मित्रों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि बॉलीवुड में जो हीरोइन बनती है, चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, करीना कपूर हो, उर्मिला मातोंडकर हो, आयशा टाकिया हो, यह सब हिंदू है और इन सब ने बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया है, पैसा कमाया है। तो फिर यह सब हिंदुओं से विवाह क्यों नहीं करती, यह सब मुस्लिमों से विवाह क्यों करती है? तो यह एक प्रश्न है और आप लोग यह भी प्रश्न पूछेंगे कि बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यह सब जो विषय है चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि पहले इन सब बातों पर चर्चाएं नहीं होती थी। सही बात है, पहले इन सब बातों पर चर्चाएं नहीं होती थी। होते थे, कुछ लोग होते थे तो वह किसी समाचार पत्र में या पत्रिकाओं में ही रह जाता था, या फिर किसी के मन में या दो चार लोगों के बीच में डिस्कस करके ही यह बात रह जाता था, क्योंकि पहले इस प्रकार का माहौल नहीं था। लेकिन अब जब देश में तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, देश में तेज़ी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र पर अब एक प्रकार का खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान तो ले लिया गया भारत से, अफगानिस्तान से भी हिंदू समाप्त हो गए। तो अब जो भारत में बचे हैं, तो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों को चला करके बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है, मतांतरण किया जाता है, जिसमें लव जिहाद पर तो मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारी घटनाएं होती है, उस पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बॉलीवुड में बहुत सारी लड़कियां जो हीरोइन बनने के लिए जाती है, फिर वह हीरोइन बन जाती है, अच्छा नाम कमाती है, अच्छा पैसा कमाती है, प्रसिद्धि पाती है, फिर उसको कोई हिंदू पुरुष, हिंदू लड़का क्यों नहीं मिलता है, वह किसी मुस्लिम से क्यों विवाह कर लेती है। तो बॉलीवुड जिहादी गैंग, बॉलीवुड खान गैंग का भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि बॉलीवुड का जो खान गैंग है, जिहादी गैंग है, उसमें जो सबसे बड़ा सरगना है वह है सलमान खान। आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। पूर्व में यह काम जावेद अख्तर और सलमान खान का बाप सलीम खान किया करता था, और भी बहुत सारे साहब हैं, गुलजार साहब। तो सलमान खान क्या करता है, तो बॉलीवुड में जो भी हिंदू लड़कियां होती है, जो हीरोइन बनती है, उसको वह क्या करता है, क्योंकि सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है, अरबाज खान का प्रोडक्शन हाउस है, सलीम खान का प्रोडक्शन हाउस है, सबने अपना एक एक प्रोडक्शन हाउस बना रखा है, जो जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा होता है। सलमान खान ही है जो पाकिस्तानी एक्टर को, एक्ट्रेस को बुलाता है भारत में, पाकिस्तानी सिंगर को बुलाता है भारत में, और उसको काम देने के लिए हिंदू सिंगर का, हिंदू एक्टर एक्ट्रेस का वह क्या करता है, तो काम से बाहर निकालता है और पाकिस्तानी लोगों को भरता रहता है। तो यह सलमान खान क्या करता है, तो यह सलमान खान क्या करता है, तो अपना प्रोडक्शन हाउस चलाता है, किसी एक्टर एक्ट्रेस को काम करना है तो उसके पास जाता है, फिर यह क्या करता है, तो एक ऐसा आवरण बना रहता है कि इस्लाम को अधिक से अधिक प्रमोट किया जाता है, इस्लाम को अधिक से अधिक दिखाया जाता है, और वास्तव में होता भी है आतंक, जिहाद है, दबाव। तो आतंक, जिहाद, है, दबाव, और फिर उसमें ग्लैमर का तड़का, आतंक फैला करके, भय फैला करके दबाव बनाया गया। दबाव जब बन जाता है तो आदमी के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, या तो वह वहाँ से हट लेता है, निकल लेता है, या फिर उसको उसमें घुल मिल करके रहना पड़ता है। अगर उसमें घुल मिल करके रहेगा
तो फिर उसको इस्लामिक आवरण में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो अपने आप को इस्लामिक आवरण में एडजस्ट कर लेता है वह बन जाता है मुसलमान, और जो वहाँ से हट लेता है उसको गाना नहीं मिलता, उसको फिल्म नहीं मिलता, उसको काम नहीं मिलता, वह हो जाता है बेरोजगार। और उसके बाद भी अगर कोई है जो सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, वहाँ से हटना स्वीकार करता है लेकिन समझौता नहीं करता, मुसलमान इस्लाम स्वीकार नहीं करता। तो बहुत सारी हीरोइनें हैं, करीना कपूर है, सोनाक्षी सिन्हा है, मलाइका अरोड़ा है, आयशा टाकिया है, यह सब क्या है तो सब उस दबाव में आकर के, उस इस्लामिक आवरण में आकर के सब वहाँ पर जाल में फंस जाते हैं। सलमान खान सब क्या करता है, प्रोडक्शन हाउस चलाता है, वह बड़े बड़े उद्योगपति से करोड़ों रुपया लाता है। और वह बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन कौन होते हैं तो सब के सब मुस्लिम होते हैं। कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई कतर का है, कोई दुबई का है, कोई मलेशिया का है। और भारत के भी जो बड़े मुस्लिम बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस जो है, अरबाज खान का प्रोडक्शन हाउस है, उसमें सारे बड़े मुस्लिम व्यापारियों का पैसा लगता है। और फिर अगर सलमान खान के साथ, अरबाज खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ किसी को काम करना है तो फिर उसको मिलाया जाता है बड़े मुस्लिम उद्योगपतियों से, बड़े मुस्लिम व्यापारियों से। और जब मुस्लिम उद्योगपति व्यापारी मिलते हैं तो पहले तो लगता है कि यह काम का सिलसिला है, काम के सिलसिले में मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, फिर मज़ारों पर जाना आना होता है, मज़ारों पर चादरें चढ़ाई जाती है, कलमे पढ़े जाते हैं, और भाईचारा तो पहले से है ही, सर्वधर्म समभाव पहले से है ही, दया करुणा क्षमा सहिष्णुता सब पहले से है ही, सेक्युलरिज्म तो पहले से है ही। अब जो यह क्या होता है तो फिल्म में काम करने के लिए बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन से मिलना, उद्योगपतियों से मिलना, उनके साथ चाय कॉफ़ी करना, उनके साथ चादर चढ़ाना, और इस सब क्रम में क्या होता है तो एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। दोस्ताना माहौल कब प्यार के रूप में पनपने लगता है पता नहीं चलता। और फिर जो हिंदू लड़कियां होती है, जो हीरोइनें बनती है, वह सब जाकर के अब्दुल्लों के जाल में फंस जाती है। फिर ऋतिक रोशन जो सुपरस्टार है, जिसका बाप दादा बॉलीवुड में बाप दादा से खानदानी चला आ रहा है, तो वो हिंदू है लेकिन उसका विवाह एक मुस्लिम लड़की से हुआ। मनोज वाजपेयी जो जाने माने अभिनेता है बॉलीवुड में, उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी विवाह किया। तो बॉलीवुड में 60% हीरोइनें जो हिंदू है वह मुस्लिम पुरुष से विवाह करती है, और बॉलीवुड में 60% पुरुष कलाकार जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करती है। इट मीन्स कि 60% हिंदू महिला और 60% हिंदू पुरुष बॉलीवुड के माध्यम से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब कहा जाता है कि यह शादी है, बॉलीवुड है, अब ऐसा ज़माना नहीं है, अब वैसा ज़माना नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है। लेकिन जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो इनके नाम अनाया, सनाया, रेहान, समायरा, एक अजीब विचित्र सा नाम होता है जो दोनों के मेल से बनता है। और यह विचित्र सा नाम जब होता है और इनके बच्चे जब होते हैं तो ऐसे ही लोगों के बच्चे जो हिंदू पुरुष मुस्लिम महिला, हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष के संयोग से जो पैदा होते हैं, यह सब मंदिरों में थोड़ा स्टाइल मार के जाएंगे हल्के फुल्के ढंग से, लेकिन जैसे ही यह मज़ार पर जाएंगे पूरा अदब के साथ झुकेंगे, वहाँ पर सरेंडर हो जाएंगे, पूरे अदब के साथ, ईमान के साथ, लब्बो लुआब के साथ एकदम ईमानदार नेक बन करके वहाँ पर लेट जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर पर आएंगे तो भगवान ऐसे होते हैं, शिवलिंग ऐसा होता है, गणेश जी ऐसे होते हैं। तो यह सब उसी जिहाद का देन होता है जो सलमान खान जैसे लोग चलाता है। सबसे बड़ा जिहादी आमिर खान, क्योंकि वह तीन हिंदू लड़कियों से, महिलाओं से विवाह कर चुका है। आमिर खान तीन हिंदू महिलाओं से
विवाह कर चुका है और तीनों को तलाक दे चुका है, तीनों से उसने बच्चे पैदा कर रखे हैं। और सत्यमेव के शो में जब वह आता है, जब किसी न्यूज़ चैनल में उसको पूछा जाता है कि आपकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ आपका बहुत अच्छा प्रेम था, इस पर आप क्या कहेंगे, तो वह थोड़ा सा भिक्स लगा करके, एक्टर है ही, थोड़ा सा भिक्स लगा करके आंसू गिराने लगता है, रोने लगता है। माहौल थोड़ा सा एकदम शायराना गमगीन हो जाता है कि प्यार पर कहीं से पहाड़ का पत्थर टूट पड़ा है, बहुत दिल चोटिल हो गया है और आमिर खान के आंसू झरने लगते हैं। यह जो तकिया कलाम होता है, यह जो अलतकैया होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, इतना बड़ा जिहादी है आमिर खान कि 3 शादी तो पहले कर चुका है, 3 हिंदू लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर चुका है। अब कोई सवाल पूछता है तो वह आंसू बहाने लगता है, जो घड़ियाली आंसू होता है, जिसमें लोग ऐसे बेवकूफ़ हिंदू जो 100-200 का टिकट कटा करके आमिर खान का फिल्म देखने जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सर्वधर्म बराबर है, ऐसे टाइप के लोग वह उसके झांसे में पड़ जाते हैं और आमिर खान अपना घड़ियाली आंसू बहा करके लव जिहाद को छुपाने में कामयाब हो जाता है। तो कोई भी हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इनके फिल्मों में भी आपको प्रोपोगेंडा नज़र आएगा। चक दे इंडिया पर मैं एक फ़िल्म बनाया था, चक दे इंडिया। तो चक दे इंडिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि वह एक कोच है, वह हिंदू है, कहानी सारा हिंदुओं की है, लेकिन कोच का नाम हो जाता है कबीर खान और उसमें गाना आ जाता है, दरगाह आ जाता है, मज़ार आ जाता है, उसमें गाना आ जाता है कि मौला मेरे ले ले मेरी जान। अब कौन सा हिंदू कैरेक्टर है जो मज़ार पर जा कर के मौला मौला करता है। तो जिहाद अनेक प्रकार से होते हैं। अब प्रश्न यही है कि कैसे हीरोइनें जिहादियों के जाल में फंस जाती है, कैसे हिंदू हीरो अच्छे कलाकार जिहादियों के जाल में फंस जाते हैं। तो बहुत सारे एक्टर है, लेखक है, गायक है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वह सब जिहादी है। और बॉलीवुड को कराची वुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिहादियों आतंकवादियों के कब्जे में आ चुका है बॉलीवुड। कोई भी गाना सुनते हैं उसमें 60% शब्द उर्दू फारसी के होते हैं। यह हिंदू सुनते हैं हिंदुओं के देश में। एक गुलशन कुमार थे जिनको बम से उड़ा दिया गया क्योंकि वह धार्मिक फिल्में बनाते थे, धार्मिक गाना बनाते थे। जब से गुलशन कुमार की मृत्यु हुई, एक भी भगवान देवी देवता के ऊपर गाना नहीं बना, लेकिन रोज़ किसी न किसी फिल्म में किसी भी प्रकार से उसमें अली मौला ज़रूर घुसाया जाता है, दरगाह ज़रूर घुसाया जाता है, मज़ार ज़रूर घुसाया जाता है, जिसको देखने जाते हैं बहुसंख्यक हिंदू। और जो इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक आक्रांता है, इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट है, यह सब कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से देश में जो जश्न रावता चलता रहता है, महफिलें सजती रहती है, छाप तिलक सब छीनी रे, लोग गर्व से पैशन से गाते रहते हैं, यह सब जो आवरण है, यह हिंदुओं को, हिंदू पुरुषों को, हिंदू महिलाओं को इस्लाम की ओर ले जाता है और फिर लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से यह देश एक इस्लामीकरण के एजेंडे की ओर बढ़ रहा है, जिसका विरोध होना ही चाहिए। आज आवश्यकता है कि आज हिंदू सारे जिहादी गैंग का बहिष्कार करे। बहुत कम रेयर केस में कोई मुस्लिम हीरोइन है, कोई मुस्लिम लड़की है जो किसी हिंदू पुरुष से विवाह कर लेती है, रेयर केस में। नहीं तो आपको बता दिए कि 60% ऐसा होता है। तो हिंदुओं को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और बॉलीवुड का बाइकआउट करने की जब बात की जाती है तो उसको बचाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पक्ष में भी बात करने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है उनको आँख खोल करके, कान खोल करके देखना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। एक समय था जब दाऊद गैंग, हाजी मस्तान, करीम लाला, बहुत सारे ऐसे गुंडे थे, आतंकवादी थे, जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरीके से इस्लामिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे अच्छे हिंदू एक्टर जिनका करियर खराब हो गया, ये दाऊद गैंग, हाजी मस्तान, करीम लाला के भय और आतंक के कारण। और
उसके बाद जो इस्लामिक जिहादी सब ऊपर आया है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग, तो फिर इन लोगों को इतना बल मिल गया आते आते, आगे बढ़ते बढ़ते, कि अब यह लोग बॉलीवुड में किसी का भी करियर खराब कर सकते हैं। तो इन जिहादियों का एक ही इलाज है, एक ही उपाय है कि समय समय पर इनके करतूतों का भंडाफोड़ होता रहे और इनका बहिष्कार होता रहे। जब तक हिंदू इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात कि हिंदू सबसे पहले हिंदू बने, हिंदू सबसे पहले हिंदू बने, अपने हिंदुत्व को अपने अंदर जगाए और अपने सनातन हिंदू धर्म में आस्था विश्वास रखे और अपने सनातन हिंदू धर्म के शत्रुओं की स्पष्ट पहचान रखे और उसके साथ शत्रुवत व्यवहार ही करे, उसका बहिष्कार करे। तो फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। नमस्कार।